सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार कर लेता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को भी जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। और रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला माह रमज़ान के हर रोज़ 6 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। और फिर जब ईद की चांद रात आती है तो उस रात में पूरे महीने के मजमूई तादाद के बराबर, यानी जितने लोगों को पूरे महीने में जहन्नम से आज़ाद फरमाया है उन सब के बराबर चांद रात को आज़ाद फरमाता है। मगर उसमें कुछ ऐसे महरूम लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो इन फजीलतों से महरूम कर दिए जाते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उन लोगों में ना रहने पाए। अब उसमें आया है ये कि माँ बाप के नाफरमान, उनको अल्लाह ताला नहीं आज़ाद फरमाता, नहीं बख्शता। शराब पीने के आदी लोग, जिना के आदी लोग, सूदखोर लोग, तस्वीर बनवाने वाले लोग, एक रिवायत में आया कि अपने कपड़े को ज़मीन से घसीट कर चलने वाले लोग, यानी टखने से नीचे कपड़ा पहनने वाले लोग, चाहे वो तहबंद हो, पैंट हो, पैजामा हो। तो इस किस्म के लोग जो होते हैं उनको अल्लाह ताला ऐसी मुबारक रातों को भी नहीं बख्शता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम इन तमाम गुनाहों से तौबा करें, सच्ची तौबा करके दोबारा उसकी तरफ ना जाएं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस आखिरी अशरे में एतिकाफ अक्सर मस्जिदों में किए जाते हैं, लोग एतिकाफ में बैठते हैं। तो एतिकाफ के ताल्लुक से पहले दिनों में आप लोगों ने कुछ बातें समातमाई थी, अब भी कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश करता हूं बगौर समातमाएं। फरमाते हैं एतिकाफ के लिए चंद चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब जो लोग एतिकाफ में बैठे हुए हैं वो इसको बगौर समातमा लें कि उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, और जो आइंदा दिनों में बैठना चाहते हैं उनको भी चाहिए कि इन बातों को अच्छी तरह से सीख लें और जान लें। चंद बातों का होना ज़रूरी है जिन्हें अरकान एतिकाफ कहा जाता है, जो एतिकाफ के रुकन कहे जाते हैं। अगर ये चीज़ें ना हो तो एतिकाफ नहीं होगा, अगर ये चीज़ें नहीं पाई जाएंगी तो एतिकाफ नहीं होगा। लिहाजा एतिकाफ के 4 अरकान हैं, 4 बातें जो हैं वो उसकी बुनियाद हैं, एतिकाफ के लिए ज़रूरी में से हैं। एतिकाफ का पहला रुकन जो है वो नीयत है कि बाकायदा बानियत बाइरादा मस्जिद में दाखिल हो, यानी एतिकाफ की नीयत से। यूँ तो रोज़ ही आ रहे जा रहे अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज के लिए 5 टाइम आ रहे हैं, अल्लाह का फजल है। मगर जब एतिकाफ बैठने के लिए आए तो बाकायदा नीयत करके आए। तो पहली शर्त जो है, रुकन जो है वो नीयत है। मगर बाज़ अइम्मा ने इसे रुकन करार दिया है, बाज़ अइम्मा ने इसे एतिकाफ का एक रुकन यानी एक बुनियाद बताई है, और बल्कि फरमाया कि बल्कि शर्त करार दिया है, बल्कि ये फरमाया कि ये शर्तों में से शर्त है एतिकाफ। जैसे नमाज की शर्तें हैं, नमाज की जो है पहली शर्त क्या है? तहारत। अगर इस आदमी पाक साफ नहीं है, उसका लिबास पाक नहीं है, बदन पाक नहीं है, जहाँ नमाज पढ़ना है वो जगह पाक नहीं है, यानी तहारत मुकम्मल तरीके से हासिल नहीं है, तो उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि ये शर्त पूरी नहीं पाई जा रही है। तो एतिकाफ की एक शर्त जो है वो नीयत होना चाहिए। बहरहाल रुकन या शर्त तस्लीम किया जाए, नीयत एतिकाफ के लिए ज़रूरी है, एतिकाफ करने के लिए नीयत का होना ज़रूरी है। दूसरा रुकन मोतकिब का होना। मोतकिब मौके पर उस वक्त यानी 20 रमज़ान को सूरज गुरूब होने से पहले पहले मस्जिद में आ जाना उसके लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि मेरा भी नाम लिखा देना, मैं भी आ जाऊँगा और फिर अफ्तारी वगैरह करके आराम से कपड़े वपड़ा प्रेस व्रेस करा के फिर आए आराम से, ऐसा नहीं, बल्कि उस वक्त उसका मौजूद होना ज़रूरी है। और फरमाते इसी तरीके से कि तीसरा रुकन मस्जिद का होना। एतिकाफ मर्दों के लिए, उसके लिए शर्त है कि मस्जिद में ही एतिकाफ कर सकते हैं। जैसे ख़वातीन जो हैं वो घरों में भी एतिकाफ कर सकती है। तब कोई आदमी मर्द जो है वो बीमार है तो सोचे मैं भी घर में कर लूँ, या उसको घर में बहुत काम है, बहुत रिश्तेदार आते जाते हैं, उसके दोस्त वगैरह बहुत मिलने वाले आते हैं, या बड़ा कसीरुल अयाल है, बाल बच्चे बहुत ज़्यादा है, घर में रहना ज़रूरी है और एतिकाफ भी करना चाहता है तो घर में कर ले। फरमाया नहीं, घर में मर्दों के लिए एतिकाफ नहीं हो सकता, उसके लिए मस्जिद का होना शर्त है, क्योंकि मस्जिद के बगैर किसी और जगह वैसे ही बैठ जाना एतिकाफ नहीं कहलाता। चौथा रुकन मोतकिब का मस्जिद में रहना शर्त है। मोतकिब जो एतिकाफ में बैठा है
तो उसके लिए जरूरी है कि मस्जिद में ही रहे। ये नहीं कि वो एतिकाफ में तो बैठ गया लेकिन अक्सर औकात जो है तो बाहर ही, जब देखो जब मोबाइल पे लगा हुआ है या उधर बहुत अच्छी हवा आ रही है मस्जिद के बाहर, सहन के बाहर खिड़की के पास या सीढ़ी के पास, तो वही कुरान शरीफ लेके बैठा पढ़ रहा है, फरमाया ये एतिकाफ नहीं होगा। उसके लिए जरूरी है कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में, यानी जमात खाना और सहन जिसे कहते हैं, सहन मस्जिद का हुक्म भी जमात खाने के हुक्म में आता है, तो सहन तक का इसी इतने में वो रहे। अब अगर कोई जरूरत पड़ जाए नहाने की, वजू करने की, इस्तिंजे तहारत की, तो इससे बाहर जाए और फौरन आए। और जाने में मसला यह है कि अगर जैसे कोई अभी मोतकिफ जो है एतिकाफ में बैठे हुए हैं, अब वो इस्तिंजे के लिए गए तहारत खाने पर, तो वहां गए तो लाइन लगी हुई है, तो ये भी लाइन के इंतजार में रह सकते हैं। लेकिन जब इस्तिंजे से फारिग हो गए तो अब जितना जल्दी हो सके वजू करके आ जाए, अब नहीं रुक सकते। अब बगैर जरूरत के, बगैर यानी वजू के लिए या गुस्ल के लिए जो हाजत है उसी के लिए रुक सकते हैं। उसके अलावा ये नहीं कि थोड़ा रुक जाते हैं, सब आ रहे हैं यहीं पे, सब मुलाकात कर लेते हैं, थोड़ा बात करनी है, नहीं रुक सकते। अगर रुकेंगे तो एतिकाफ टूट जाएगा। जाने के वक्त में जब तक हाजत पूरी नहीं हुई है तो बैतुल खला वगैरह, लेटरिन वगैरह के इंतजार में उस पर रह सकते हैं, लाइन में खड़े रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन जब उससे फरागत हो गई, उससे फ्री हो गए, तो जल्दी से वापस आना है, फिर नहीं बैठ सकते। फिर बैठने की अगर बैठेंगे तो एतिकाफ टूट जाएगा। तो उसका मस्जिद में रहना जरूरी है। मोतकिफ का यानी एतिकाफ में जो बैठा हुआ है उसके लिए जरूरी है कि मस्जिद में ही रहे, यानी कि अक्सर औकात मस्जिद में गुजारे, ज्यादा बाहर ना जाए। एतिकाफ के लिए चंद शराइत का होना भी जरूरी है। एतिकाफ करने वाले का मुसलमान होना, क्योंकि एतिकाफ सिर्फ मुसलमानों की इबादत है। एतिकाफ करने वाले का आकिल होना, अक्ल वाला, अक्ल शौर वाला होना, लिहाजा जिसके होश व हवास दुरुस्त ना हो उसका एतिकाफ नहीं। लिहाजा दीवाने का एतिकाफ नहीं होता। हाँ, अगर कोई अल्लाह का दीवाना हो तो उसका मामला ही अलग है। अगर कोई अल्लाह का दीवाना है, अल्लाह का वली है, मजजूब हो गया है, तो ऐसे शख्स की बात अलग है। तो और यानी इससे ये पता चला कि अक्लवाना होना चाहिए, अक्लमंद, बाशऊर होना चाहिए, पागल नहीं, दीवाना नहीं। नाबालिग अगर है लेकिन अक्ल शऊर वाला है तो बैठ सकता है। लेकिन बहुत बालिग हो गया है उम्र के एतबार से, मगर उसको अक्ल नहीं है, उसको शऊर नहीं है, मस्जिद के आदाब वगैरह नहीं कर पाता, तो वो एतिकाफ में नहीं बैठ सकता, भले से वो 20 साल का हो, 40 साल का हो। अगर वो पागल जैसा है, अक्ल नहीं रखता है, तो वो नहीं बैठ सकता। और फरमाती इसी तरीके से वाजिब और सुन्नत एतिकाफ के लिए रोजा रखना जरूरी है। जो एतिकाफ में बैठे तो उनके लिए रोजा भी शर्त है। ये नहीं कि रोजा रखते नहीं, जैसे बहुत सारे लोग बेचारे रोजा रखते, नमाज पढ़ते नहीं, तरावी तो पढ़ते, रोजा रखते नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग इसी तरह से कट मारते हैं। तो मोतकिफ जो है उसके लिए शर्त है कि वो रोजा भी रखे। और औरत के एतिकाफ के लिए औरत का हैद व निफास से पाक होना जरूरी है। औरत अगर घर में एतिकाफ करना चाहे तो कर सकती है, उसका पाक होना जरूरी है। हैद व निफास के अय्याम में एतिकाफ नहीं कर सकती। औरतों का एतिकाफ घर में होना, मस्जिद में नहीं कर सकती। मोतकिफ के लिए बालिग होना शर्त नहीं है, बल्कि जो नाबालिग अच्छे बुरे की तमीज का शऊर रखता हो वो भी एतिकाफ में बैठ सकता है। अब फरमाते हैं कि सबसे अफजल दर्जे का एतिकाफ मस्जिद हराम में है। मक्का मुअज्जमा में, हरम शरीफ में सबसे अच्छा एतिकाफ जो है वो हरम शरीफ का एतिकाफ है। अल्लाह जिसे नसीब फरमाए, अल्लाह करे हमें भी जिंदगी में एक आध मरतबा मौका मिल जाए, है ना। सबसे अव्वल दर्जे का अच्छा जो है माना गया है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि वो एतिकाफ जो है हरम शरीफ का है। और फिर उसके बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उसके बाद मदीने में मस्जिद नबी में कोई इत्तिकाफ करने का मौका पा जाए तो हरम के बाद वो है। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनको ये मौका मिलता है, यानी अल्लाह ने उनके मौका दिया। अब चाहिए ये कि जैसे किसी को बड़ा अच्छा पानी मिल गया, हम्माम मिल गया, नहाने का मौका मिल गया, मगर उसको नहाने का ढंग ही नहीं है, तब उसके लिए क्या खुशनसीबी कहेंगे। उसको गुस्ल की शराइत ही नहीं मालूम है, गया खूब शावर के नीचे बैठ के नहा लिया, बेहतरीन शैम्पू मार लिया, सब कुछ कर लिया, है ना, नाक में रीठ जमा थी, उसको साफ ही नहीं किया उसने, दांतों में खूब गोश्त कीमा खाया था, फंसा होता था, वो सब निकाला ही नहीं, मिसवाक किया ही नहीं, ब्रश किया ही नहीं, ऐसे ही नहा के आ गया धो के महक के,
तो ऐसा इस तरीके से खुश नसीब है वो लोग जिनको मदीने में जो है तो एतिकाफ का मौका मिले रमजान महीने में। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि जिसको माह रमजान में मदीने में जो है तो एतिकाफ करने का और उमरा करने का मौका मिल गया, वो ऐसा है गोया उसने मेरे साथ में उमरा किया और एतिकाफ किया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और फरमाती इस तरीके से उसके बाद बैतुल मुकद्दस में आज जिसका मसला चला है, जिस पर कब्जा करने के लिए पूरी दुनिया के कुफ्फार लगे हुए हैं, जिसे देखो वही दावेदार है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, कोई गैर आदमी या कोई भी आदमी आम आदमी में से किसी चीज पर अपना हक क्यों जमाता है, कब जमाता है? जब कोई शख्स उसका निगरान नहीं होगा, कोई रखवाला नहीं होगा, तो कोई ऐरू गैरू नत्थे खैरे आके कोई भी आके कहे ये मेरा है, वो कोई नहीं तुम्हारा नहीं मेरा है, इसलिए कि कोई एक उसका रखवाला नहीं है, कोई निगरान नहीं है। बैतुल मुकद्दस का भी मामला ऐसा ही है। ये हम मुसलमानों की लापरवाही की वजह से ये फितने खड़े हुए हैं। अगर हम सारे सुन्नी मिलकर के अपने हर मोहल्ले की सारी मस्जिदों को सज्जे से आबाद कर रहे हैं, करके रखे हैं पांचों वक्त, तो किसी गैर सुन्नी को मस्जिद में कब्जा करने की हिम्मत ही नहीं पड़ सकती। ये एक मैंने मिसाल अपने घर से दी है, समझो, ये मोहल्ले से दी है। ऐसे ही आप लेके चले जाइए। आज अगर काबा मुअज्जमा पर भी कब्जा करने की स्कीमें बनाई, प्लानिंग तैयार हैं, शायद आप लोग को मालूम हो। मस्जिद नबवी पर भी कब्जा करने की प्लानिंग हो चुकी है। तो क्या करेंगे? वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो फकत ड्यूटी बजाते हैं, फकत ड्यूटी बजाते हैं। वो अपनी मोहब्बत के साथ अपना फर्ज समझ के नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वहां जो निगरानी पर है, वो फकत ड्यूटी बजा रहे हैं। वहां पर अगर किसी को खड़े होकर रोता हुआ देख लिया अगर मस्जिद नबवी में, तो वहां जो ड्यूटी बजाने वाले लोग हैं उसको पकड़ के किना नहीं यार, रोने की जरूरत नहीं, यहां क्यों रोते हो? कोई अगर यूं आप मार्केट में हाथ बांध के खड़ा है कोई, तो कोई बोलने वाला नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम के रोजे के पास हाथ बांध के खड़े हो गए तो फौरन हाजी हराम, वहां हाथ बांधना हराम। तो फकत ड्यूटी बजा रहे हैं। क्या करें? जानते तो हम भी हैं, आप जो तो शिरक नहीं कर रहे हैं, आप अदब कर रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मगर हमारी ड्यूटी है कि हम ऐसा करने ना दे, हमको इसलिए खड़ा किया गया है। तो ड्यूटी बजा रहे हैं। तो ड्यूटी बजाने वाले में यह है कि भाई कोई आदमी कोई जो है तो किसको कोई तजर्बा नहीं है, कोई मुशाहिदा नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं, डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ गया तो जो ड्यूटी वाला है वो साइन करके दे देगा, जाओ तुम्हारा दाखिला हो गया, तुम्हारी ड्यूटी हो गई, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, तुम्हारा जो है तो ये एग्रीमेंट पास हो गया। तो ड्यूटी वालों का मकसद ये है, ड्यूटी वाले डॉक्यूमेंट देखते हैं, उसको मोहब्बत है कि नहीं, अकीदत है कि नहीं, वो नहीं, बस फॉर्मेलिटी। तो ये फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए वहां लोग खड़े हैं। यही हाल बैतुल मुकद्दस पे था, जो आज गैरों को इतना मौका मिला है। यही हाल मस्जिद नबवी पे है, आज मस्जिद हराम मक्के शरीफ पे भी यही हाल है। वो ड्यूटी बजा रहे, डॉक्यूमेंट बता दिया, सारा चीज बता दिया, हाँ जाइए। ये नहीं कि ये कैसे जा सकता है, इसको तो इसके चलने का अंदाज बता रहा है कि मुसलमान नहीं दिखता, वो कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट मुसलमान जैसा बना के लाया है, भले से यहूदी होगा, चलो अंदर जाओ, ऐसा हो रहा है। तो ये ज़िम्नन ये बात है मैंने अर्ज कर दी, ये मस्जिद बैतुल मुकद्दस का ये मकाम है, हमारा क़िबला अव्वल है वो मुसलमानों का, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, जहां बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलाम की जो तो मदार मुकद्दसात हैं, वहां पर कब्रें हैं उनकी, जिन कब्रों को अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां करार दिया है कुरान पाक में। आज पर गैरों का कब्जा जो तो जमा रहे लोग कब्जा कर रहे हैं, बल्कि किए हुए हैं। मुसलमानों को जाना दूभर है वहां पे। आज अभी रमजान के महीने में मुसलमानों पर गोली बरसाई जा रही है, मुसलमानों को पकड़ पकड़ के बाजू से खींच करके बाहर किया जा रहा है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम मस्जिदों को आबाद करने के लिए उसके तमाम शराइत के साथ जो जिस चीज का तकाजा है
मस्जिद जो तकादा कर रही है उन तमाम तकादों को पूरा करते हुए मस्जिद को आबाद रखने की कोशिश करें, ताकि मस्जिद हमसे मोहब्बत करे और हमारे दिल में मस्जिद की मोहब्बत पैदा हो जाए। ये मोहब्बत जो है, कहते ना मोहब्बत ना होती तो कुछ भी ना होता, तो मोहब्बत नहीं है तो कोई नहीं इबादत है, ना रियाजत है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो एतिकाफ में बैठने वाले लोग हैं, इनको चाहिए इतनी मोहब्बत करें मस्जिद से, इतनी मोहब्बत करें, इसके दरो दीवार से मोहब्बत करें कि जब ईद की चांद रात को यहां से निकलने की नौबत आए तो कदम ना उठे, रोना आ जाए, आंखें बरस पड़े कि आए अब यहां से जाना पड़ रहा है। काश की और लंबा एतिकाफ हो जाता। जैसे नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को, मेरी उम्मत को मालूम पड़ जाए कि माह रमजान क्या है, तो ये दुआ करेंगे कि सारा साल जो है माह रमजान ही रहे, मगर मालूम नहीं है लोगों को। तो ये मस्जिद जो है फरमाया कि इतनी मुतबर्रक की जगह है, यहाँ इससे मोहब्बत, इसके दरो दीवार से मोहब्बत, ये नहीं कि अल्लाह से मोहब्बत करो, मस्जिद से मोहब्बत की क्या जरूरत है। अल्लाह की मोहब्बत उस वक्त तक तुम्हारी साबित नहीं हो सकेगी जब तक उसके घर से मोहब्बत ना करोगे, जब तक उसके फरमुदात से मोहब्बत ना करेंगे, जब तक उसके महबूब से मोहब्बत ना करेंगे। अल्लाह किसी शय का नाम थोड़ी है, उसकी कुदरत किसी एक जगह महदूद थोड़ी है कि उससे मोहब्बत कर लिया बस पूरी कायनात और रब्बे कायनात से मोहब्बत हो गई, कहीं महदूद नहीं है। तो एतिकाफ में बैठने वाले मस्जिद से भी मोहब्बत करें, कि साफ सफाई का पूरा ख्याल करें, इसमें एक तिनका भी गिरने ना दें। कोशिश करें, गर्मी बहुत बढ़ गई है, मगर कोशिश करें कि अपने पसीने का एक कतरा भी गिरने ना पाए। खाना पीना जब करें, अफ्तार सहर करें, तो उस वक्त भी पूरी कोशिश करें कि दस्तरखान बिछा के करें, जर्रा बराबर भी बेअदबी ना होने पाए। एक लम्हे के लिए भी जो है तो हम गाफिल ना होने पाए, बिल्कुल चौकन्ने रहें। यहां तक कि जब आराम करने का वक्त आए, तरावीह के बाद आराम कर लिया करें, ताकि तहज्जुद में उठना आसान हो जाए। बहुत देर रात तक बहुत पढ़ना, तिलावत करना, सीखना सिखाना, ये उससे बेहतर नहीं है कि तहज्जुद पढ़ने से महरूम हो जाए, जो बल्कि तहज्जुद पढ़ लें तो बहुत देर तक तिलावत करने से वो बेहतर है। और तहज्जुद के लिए सोना शर्त है, तो थोड़ा क्या कहते हैं, तरावी के बाद खाने होने की हाजत हो तो खाना वगैरह से फारिग होकर थोड़ी देर मस्जिद में ही चहलकदमी कर लें। कम से कम 40 कदम चल लिया करें, 40 कदम कम से कम चल लें मस्जिद के, चाहे जमात खाने में या सहन तक जाए आए, हो सके तो और चल ले, 200 कदम चल ले, 100 कदम चल ले, वरना कम से कम 40 कदम चल ले। ये रिवायत पाक में है। इससे आपका हाजमा दुरुस्त रहेगा और आपके जो है तो जहन भी नहीं भटकेंगे, उससे बहुत सारे फवाइद आपको मैसर आएंगे। उसके बाद आराम से सो जाए। और जब आराम करने लगे, जैसे कि तहबंद वगैरह, लुंगी वगैरह पहने हुए, तो बेहतर यह है कि लुंगी को गट्ठी मार दें आगे के हिस्से में भी, ताकि बेख्याली में पंखा वगैरह चल रहा है, हवा चल रही, तो वो लुंगी जो है तो सतर से ऊपर न जाने पाए, यानी घुटने के ऊपर न जाने पाए। ये जो पर्दे लगाए जाते हैं, ये पर्दे इसीलिए लगाए जाते हैं। किसी साहब ने किसी के सवाल कहते ना, मुफ्ती साहब को जैसा इस्तिफ्ता करोगे वैसा जवाब मिलेगा। तो किसी ने सवाल किया, तो कोई मुफ्ती साहब ने कहा कि पर्दे लगाना कोई फर्द वाजिब नहीं है। तो भाई एतिकाफ में बैठना भी तो फर्द वाजिब नहीं है, इससे ज्यादा जरूरी तो मस्जिद के आदाब हैं। तो ये पर्दे लगाना फर्द वाजिब नहीं है, मगर पर्दा लगाना जरूरी है, पर्दा लगाना चाहिए। मैं वो मुफ्ती साहब की बात की मुखालफत में कह रहा हूं, ये पर्दा लगाना चाहिए। और मैंने उस पर कमेंट भी किया, किसी ने मुझको भी भेजा था, तो मैंने कहा इससे कोई ये मतलब ना निकाले, मुफ्ती साहब ने ये नहीं कहा कि पर्दा नहीं लगाना चाहिए, उन्होंने ये कहा कि पर्दा लगाना फर्द वाजिब नहीं है। तो वाकई फर्द वाजिब नहीं है, तो एतिकाफ में भी बैठना तो फर्द वाजिब नहीं है ना। और जब बैठे तो कायदे से बैठे, जैसा कि बैठने का हक है, पूरा ख्याल है। बल्कि मैं तो कहता हूं, अगर 10 लोग बैठे हैं तो 10 खाने, 10 बोगियां बना दी जाएं, 10 पार्टीशन मार दिए जाएं, 10 के अलहदा अलहदा हो जाएं। एतिकाफ का मतलब ही यही है।
एतकाफ यानी किसी कोने में गोशा नशीनी अख्तियार करके अपने आप को एक जगह पर रोक ले, ठहरा ले, किससे बातचीत ना करे, कम से कम गुफ्तगू करे, बिला जरूरत बात ही ना करे, जरूरत पर करे, वरना अल्लाह ही अल्लाह करे, रोए, गिड़गिड़ाए, आंसू बहाए, लंबे लंबे सजदे करे, तौबा और इस्तगफार करे, अपने लिए कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करे रो रो करके। तो जाहिर सी बात है जब सब देख रहे हैं तो ऐसा जल्दी से माहौल बन नहीं पाता है, तो खूब सबको एक एक पर्दा अलग कर दिया जाए ताकि तन्हाई में रह करके अल्लाह का जिक्र करे। तो बहरकैफ तो इस तरफ पर्दा तो मेरे ख्याल से है, लगाया नहीं गया है, लगा लेना चाहिए। अगर लोग कितने लोग बैठे हुए हैं एतिकाफ में? 13 लोग हैं, तो दोनों तरफ पर्दा लगा देना चाहिए। दोनों तरफ पर्दा तो है मेरे ख्याल से, तो उसको भी दूसरी तरफ भी लगा दो। और आपके पास अगर हो तो ठीक है, वरना कहेंगे तो उसका भी इंतजाम, हर पार्टीशन मार दिया जाए। वरना कोई एक दो आदमी ऐसा होना चाहिए जो अपने आप को यूँ समझो कि मैं बहुत अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ। तो जब तक बंदा बंदे से जुदा नहीं होगा, जब तक बंदों की दोस्ती को कमज़ोर नहीं करेगा, जब तक अल्लाह की दोस्ती मजबूत नहीं होगी। ये पहाड़ों पे यूं ही नहीं अल्लाह वाले जाके बस गए, ये दरियाओं में यूं ही नहीं जाकर के बस गए, ये जंगलों में यूं ही नहीं चले गए। वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए मखलूकात से दूर होए, तब जाके अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ। तो कोई एक दो आदमी तो आप 13 लोगों में से ऐसा होना चाहिए जो अपना एक तरफ लगा ले और बिला बहुत सख्त और शरई जरूरत के किसी से बात ना करें। बात करना मना नहीं है, बात कर सकते, मगर जरूरत के तहत। ये नहीं कि बस बात ही करता रहे, ऐसा नहीं है। नहीं तो बाद लोग बैठ के खूब मीटिंगें करते रहते हैं एतिकाफ में बैठे हुए, और कहते हैं अबे लगा फोन जरा उसको, आज लाएगा कि नहीं कुछ मालपुआ वगैरह लाने बोल उसको, करते ना ऐसा। तो ये बेअदबी है। अरे मेहमान किसके हैं तो बंदे से क्या मंगाना, भेजेगा वो जिसको भेजना है। हम मेहमान किसके घर में हैं, वो भेजेगा, एक नहीं 10 से भेज देगा इंशाल्लाह, बिन मांगे बिन बुलाए आ जाएगा। इसको उसको खाने के लिए तो कत्ते ही फोन में, कोई शरई जरूरत अगर पड़ जाए कोई चीज की, आपके घर से कोई कपड़ा वगैरह लाना है, कोई और चीज लाना है, कोई चीज जरूरत की, वो आप फोन कर दें या बोलें, इंशाल्लाह आ जाएगा। खाने के लिए कत्ते ही मत बोलो किसको, यार आज ताक रात है, हम लोग सोए नहीं है और कुछ आना चाहिए। नहीं, सो जाओ ना, सो जाओ ताकि तहज्जुद भी पढ़ें। कोई दिन आप जो है तो सलातुल तस्बीह भी पढ़ लें। ज्यादातर वक्त जो है इबादत में गुजारने की कोशिश करें, यह फरमाया गया। इस्लामी इबादत की जिस तरह से मुख्तलिफ किस्में होती हैं, यानी फर्द, वाजिब, सुन्नत और नफल, इसी तरह से एतिकाफ की भी कई किस्में हैं। इंशाअल्लाह इसके बारे में कल आप लोग समाअत मार सकेंगे, या अगर साथियों में से कोई आएंगे तो आप लोगों को इंशाअल्लाह तरावी के बाद आकर के ये बातें अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, और आप लोग थोड़ी देर वक्त दे करके समझने की कोशिश भी करें। और आप लोग खुद इस बात का डिमांड करें कि जो लोग भी आने वाले हों, मुबल्लिग या साथी या आलिम हाफिज, तो उनसे कहो कि तरावी के बाद जल्दी आ जाए। ये नहीं कि आराम से 12-1 बजे 2 बजे आए, फिर आपको भी जगाए, खुद भी जागे, ना आपको तहज्जुद पढ़ने का मौका मिले, ना आराम मिले, फिर दिन भर सुस्ती लगी रहे। रात की 2 घंटे की नींद दिन के 6 घंटे के से ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये इंशाल्लाह कोई ना कोई आएंगे, आप लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे, तो आप लोग भी सीखने समझने की कोशिश करें। और अगर कोई नहीं आता तो आप तर्जमे वाला कुरान लेकर के, भले ये कोई ज़रूरी नहीं है पूरा कुरान ख़त्म हुआ, मेरा 1 ख़त्म हुआ, मेरा 4 ख़त्म हुआ, वो सब ज़रूरी नहीं है। आप एक एक रुकू पढ़ें, उसका तर्जमा भी पढ़ें, तफसीर भी पढ़ें, और जो किताब लगे नीचे लाइब्रेरी में है, एक नहीं 4 तफासिर मंगा करके रख ले और पढ़ो। सब नहीं पढ़ सकते, एक जो होशियार बंदे हो, खुदा के अल्लाह करे, तो वो पढ़ करके बाकी सबको सिखाए पढ़ाए। समझ रहे हैं? अब अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो आप कोई सवाल पूछ ले, 5 मिनट का वक्त है। सवाल गालिबन पूछ रहे हैं कि तरावी की नमाज में अगर कुछ छूट गई है रकत, या पूरी तरावी छूट गई किसी वजह से, उसका पढ़ना जरूरी है? हाँ, उसका पढ़ना जरूरी है। पूरी रात उसका वक्त है, सुबह सादिक से पहले पहले तक।
सूर्य तरावी में कोई ज़रूरी नहीं है कि अलम तरा से लेकर के वन्नास तक पढ़े, जो सूर्य याद है उसी को सूर्य तरावी कहते हैं। जो जो सूरतें याद है आपको, अगर किसी को 2 ही सूर्य याद है तो 2-2 करके वही पढ़ता चला जाए पूरा। वो एक ही सूर्य याद है, एक ही पूरे 20 पे पढ़ दे तब भी हो जाएगी। और जिसकी भी कभी खुदा न खास्ता अगर छूट जाए तो उसको उसी रात में पढ़ना है। अगर उस रात में भी नहीं पढ़ सका किसी सफर उफर की वजह से, फिर तरावी की कज़ा नहीं है, दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं पढ़ना, उसी दिन पढ़ सकता है। और उस दिन पढ़ेगा तो अदा की नियत से पढ़ेगा, कज़ा की नियत से नहीं। और कोई सवाल? कोई चाहे तो नफली एतिकाफ भी कर सकते हैं, हाँ, इस अशरे में भी। जैसे कि 10 दिन का तो ये सुन्नत एतिकाफ हो गया, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। अब कोई चाहे यार मैं भी सोचा था बैठने, लेकिन क्या बताऊं कल मेरे को टाइम नहीं मिला, ये हो गया, तो अभी भी वो 5 दिन 7 दिन 3 दिन 1 दिन का भी बैठ सकते हैं। इंशाअल्लाह उसकी बरकतें उनको मिलेगी। वो नफली एतिकाफ होगा। और वैसे भी सारे लोग याद रखें, जब भी मस्जिद में आए तो एतिकाफ की नियत करके आया करें। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। अगर ये अरबी में याद नहीं है तो कह दें मैंने एतिकाफ की नियत की, इतना करके आ जाए, या नियत करता हूं मैं एतिकाफ की, इतना करके आ जाए। उर्दू में भी कह सकते हैं। कोई सवाल पूछना है? एतिकाफ के ताल्लुक से जरूरी थोड़ी है, आप रोजे के भी ताल्लुक से पूछ सकते हैं, ज़कात के ताल्लुक से पूछ सकते हैं, नमाज के ताल्लुक से पूछ सकते हैं, दाढ़ी वगैरह के ताल्लुक से पूछ सकते हैं, कितनी लंबी दाढ़ी होनी चाहिए। देखो, अब बच्चों को ईद की तो खुशी ज्यादा रहती है ना, तो अभी ईद की नमाज के ताल्लुक से तैयारी करना चाहते हैं ये, तो पूछ रहे हैं ईद उल फित्र की नमाज की नियत। तो ईद उल फित्र की नमाज की नियत भी ऐसे ही है जैसे 5 टाइम की करते हैं। हाँ, उसमें ये बात है कि नियत की मैंने 2 रकअत नमाज वाजिब ईद उल फित्र की, माँ जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला की मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। उसमें ये इतना ज्यादा है कि माँ जायद 6 तकबीरों